हाय एवरीवन, मैं अभिषेक आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक में। तो आज की जो क्लास है वो टीएचडी की क्लास है, ठीक है। और ये टीएचडी की दूसरी क्लास है एसएससी जीडी क्रैश कोर्स के लिए। आप लोगों को मैंने टीएचडी की पहली क्लास आप लोगों के लिए ली है और उसमें मैंने कॉन्सेप्ट वगैरह बताया आपको, है ना। तो आप वो क्लास कीजिए अगर वो क्लास नहीं किए हैं, ठीक है। और इस क्लास में हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कि अ मैन कंप्लीट्स अ जर्नी इन 12 आवर्स, ठीक है। ही ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकंड हाफ एट ए स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी इन किलोमीटर। कह रहा है एक आदमी 12 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा का पहला भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए टोटल डिस्टेंस है आपका, मैं मान लेता हूँ कि ए और बी है, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस, ठीक है। उसका आधा मान लीजिए ये है, तो ए सी, ठीक है, और बी सी। तो ए सी वो है 21 किलोमीटर प्रति घंटा और बी सी जो है वो 24 किलोमीटर पर आवर इसके स्पीड से चलता है, ठीक है। अब क्या है कि आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस निकालना है, यानी ए से बी का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखिए यह स्पीड जो है, अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है। ये ए सी इक्वल टू क्या है? ए सी इक्वल टू बी सी है, ठीक है। डिस्टेंस सेम है क्योंकि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ बोल रहा है। तो स्पीड का अब जब अगर डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अगर मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, यानी रेशियो उल्टा हो जाएगा। रेशियो आपका टाइम का उल्टा हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो क्या है? 21 रेशियो 24 यानी 7 रेशियो 8, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा 8 रेशियो 7, ठीक है। ये हो जाएगा 8 रेशियो 7। अब टोटल कह रहा है कि टोटल जर्नी को वो 12 घंटे में करता है। ये जो टोटल जर्नी है उसको 12 घंटे में करता है ना, 12 आवर्स में। तो यानी 8 + 7 का वैल्यू यानी 15 का वैल्यू जो होगा वो 12 के बराबर होगा। आपको कितने का वैल्यू निकालना? अब 8 का वैल्यू निकाल लीजिए। 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12/15 गुना 8, यानी 3 चौक 12, 3 × 5 15, यानी 32/5 या 6.4, ठीक है। 6.4 आवर्स, 6.4 आवर्स ये ए टू सी जाने में लेता है और बचा हुआ टाइम 5.6 आवर वो सी टू बी जाने में लेता है, ठीक है। तो कह रहा है कि आप ये पूछ रहा है ना कि टोटल डिस्टेंस पता कीजिए, है ना। टोटल डिस्टेंस पता कीजिए तो हमें अगर ए टू सी पता चल जाएगा तो उसका डबल कर देंगे तो हमें आगे पता चल जाएगा, है ना। तो 8 घंटा का वैल्यू क्या हुआ? 8 का वैल्यू क्या हुआ? 6.4 आवर्स। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या है? 21 और टाइम क्या है? 6.4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 21 64, ठीक है। ये 84, 6 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 4 8 6 14 13, 134.4, ठीक है। 134.4 किलोमीटर। अब ये टोटल डिस्टेंस अगर हमें ए टू बी निकालना है, यानी टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2 × 133.4, यानी आपका हो जाएगा 200, 134 है ना, 134, 134.5 यानी 268.8, 268.8 किलोमीटर। ये आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि इफ अ पर्सन हैड वॉक्ड एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, he would have walked 30 किलोमीटर मोर इन सेम टाइम। द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम वाज। कह रहे यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला होता तो वह उतने ही समय में 30 किलोमीटर अधिक चलता। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि टाइम सेम है, सेम टाइम है। जब टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा, या स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो स्पीड का जो रेशियो आपका क्या है? 15 और 10, ठीक है। 15 और 10 कह रहा है कि अगर 15 से चला हो तो पहले मान लीजिए ये नहीं 10 से 15 लेते, ठीक है। ऐसे आप चलिए ज्यादा समझ आएगा ना, ठीक है। जो है आपका डिस्टेंस जो होगा वो आप मान लीजिए पहले 10 था फिर 15, ठीक है। तो ये 2:3। जब 2:3 का डिस्टेंस हो गया तो 2:3 का स्पीड हो गया, है ना। 2:3 का स्पीड हो गया तो डिस्टेंस का भी क्या होगा रेशियो? 2:3। अब कह रहा है कि सेकेंड में मतलब जो सेकेंड केस है उसमें 30 किलोमीटर ज्यादा चलता है, यानी एक का वैल्यू 30 के बराबर हो गया। एक का वैल्यू 30 के बराबर हो गया तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 की वैल्यू।
तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या हुआ, एक्चुअल डिस्टेंस तो वो 10 के हिसाब से चल रहा है ना, 10 किलोमीटर के पर आवर के हिसाब से चल रहा है, यानी 60 किलोमीटर चलेगा, 60 किलोमीटर चलेगा, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, मैन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 44 किलोमीटर इन 4 आवर्स, ही ट्रेवल्ड पार्टली ऑन फुट at the speed of 7 km per hour and partly on bicycle at the speed of 15 km per hour. The distance traveled on bicycle is, कह रहा है कि एक आदमी 4 घंटे में 44 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, वो उसने आंशिक रूप से पैदल 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति और आंशिक रूप से साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की, साइकिल पर तय की गई दूरी है। ठीक है, ये कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे एक क्वेश्चन में समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी है, पहले टोटल 44 किलोमीटर चलने में वो 4 घंटा लेता है, 4 आवर्स। ठीक है, अगर वो पहले 7 किलोमीटर का स्पीड से चलता है, ठीक है, फिर वो ये 7 किलोमीटर वो फुट में मतलब पैदल चलता है, और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 7 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो बाईसाइकिल पे चलता है। ठीक है, बाईसाइकिल पे चलता है। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सिंपल हमें क्या करना है, डिस्टेंस को इक्वल करना है, डिस्टेंस को इक्वल करना है। ठीक है, डिस्टेंस को यहाँ स्पीड निकालना नहीं चाहिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये मत कोशिश किया कि हम यहाँ स्पीड निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू 44/4 इक्वल टू 11 किलोमीटर पर आवर, इसका ओरिजिनल स्पीड निकालेंगे, ये सब काम नहीं करना है। यहाँ डिस्टेंस को इक्वल करना है। डिस्टेंस को इक्वल करने के लिए क्या है, मान लीजिए वो 4 घंटे में से x घंटा 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो 4 माइनस x घंटा क्या होगा, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। ठीक है, तो 7x प्लस 15, 4 माइनस एक्स बराबर क्या होगा, 44। क्या होगा, 44। तो 7x प्लस 15 चौक 60 माइनस 15x बराबर क्या होगा, 44। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x बराबर क्या हो जाएगा, 16, x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, तो x बराबर हो गया 2। तो अब ये बताइए x बराबर क्या हो गया, 2। ठीक है, तो x बराबर 2 हो गया, तो x बराबर हो गया 2। ओके, हाँ हाँ हाँ, x बराबर हो गया 2। ठीक है, तो कह रहा है साइकिल पर तय की गई दूरी क्या है, तो साइकिल का स्पीड क्या है, 15। साइकिल का स्पीड क्या है, 15, और साइकिल में कितने घंटा चलता है, 4 माइनस 2 यानी 2 घंटा चलता है। तो साइकिल पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 15 गुना 2 यानी 30 किलोमीटर, है ना, 30 किलोमीटर, 15 गुना 2 30 किलोमीटर। ठीक है, तो साइकिल पर वो कितना चलेगा, 30 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, कहाँ गया, और साइकिल पे वो 30 किलोमीटर चलेगा, 30 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ऑप्शन 4 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल का, स्टूडेंट ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन 3 आवर्स। स्टूडेंट जो है वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 घंटे में कवर करता है। ठीक है, पार्टली ऑन फुट एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग ऑन बाईसाइकिल एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट एंड दैट ट्रेवल्ड ऑन बाईसाइकिल। ठीक है, तो ये वही है क्वेश्चन जो सेम क्वेश्चन आपने किया था, बस उसमें इसमें रेशियो निकालना है। एक छात्र ने 3 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर किया। ठीक है, एक छात्र 3 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, आंशिक रूप से पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ठीक है, पैदल तय की गई दूरी और साइकिल से तय की गई दूरी का अनुपात है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आप देखिए, पैदल वाले में मान लीजिए 3 घंटा है। ठीक है, पैदल वाले में मान लीजिए x घंटा लेता है, तो इसमें 3 माइनस एक्स लेगा, 3 माइनस एक्स लेगा, और टोटल डिस्टेंस क्या है, 30 किलोमीटर है। तो 4x प्लस 12 3 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 4x और यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 36 माइनस ये हो जाएगा 12x बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8x बराबर क्या हो जाएगा, 6x बराबर हो जाएगा 6/8 इक्वल टू 3/4। ठीक है, 3/4 ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे आपका ले रहा है, ये हो गया x बराबर 3/4, x बराबर 3/4, और ये हो जाएगा 3 माइनस 3/4, 3 माइनस 3/4 यानी 4 12 माइनस 3 9/4, 4 12 माइनस 3 9/4। ठीक है, तो अब रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो क्या हुआ, इसका डिस्टेंस का रेशियो निकालना है। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना देर चला है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से 4 गुना 3/4 चला है, 4 गुना 3/4 चला है ना, इसका रेशियो। और 12 किलोमीटर प्रति घंटा से 12 गुना 9/4 चला है, 12 गुना 9/4 चला है। तो 4 3 12, यहाँ 4 4 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 1 रेशियो 9, 1 रेशियो 9, 1 रेशियो 9 आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल।
Walking at 3/4 of his usual speed, a man covers a certain distance in 1 hour 14 minutes more than the time he takes to cover the distance at his usual speed. The time taken in hours by him to cover the same distance at his usual speed is, कह रहा है अपनी सामान्य गति के 3/4 से चलते हुए एक आदमी एक निश्चित दूरी को अपनी सामान्य गति से तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटे 40 मिनट अधिक में तय करता है। ठीक है, अपनी सामान्य गति से उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय घंटों में है। कह है कि पहले एक आदमी जो है, ठीक है, वो मान लीजिए 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड से चलता है, यूजुअल स्पीड, ठीक है, यूजुअल स्पीड से चलता है, तो 1 घंटा 40 मिनट ज़्यादा लेता है, 1 घंटा 40 मिनट ज़्यादा, 1 आवर 40 मिनट मोर लेता है। ठीक है, ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो अब मुझे ये एक बात बताइए, ये हो गया। तो अब जैसे 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, मतलब हम अगर ओरिजिनल स्पीड 4 मान लें, ओरिजिनल स्पीड 4 मान ले, तो ये 4 हो गया, और यूजुअल स्पीड क्या हो गया, सॉरी जो रिड्यूस्ड स्पीड क्या हो गया, वो 3 हो गया। तो 4:3 का आपका स्पीड का रेशियो होगा। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4। टाइम का उल्टा जाएगा, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस वही सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए बोल रहा है। तो 4 यहाँ पे 3:4, तो एक रेशियो अब क्या है, 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लेता है, मतलब इसका डिफरेंस क्या होगा, 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट क्या होगा, 1 घंटा 40 मिनट यानी 40/60, यह हो जाएगा 1 होल 2/3, 3 का 3 2 5/3, 5/3। ठीक है, तो 1 का वैल्यू 5/3, तो 3 का वैल्यू 5/3 गुना 3, 3 3 5, यानी 5 घंटा वो लेगा, 5 घंटा वो यूजुअल स्पीड में लेगा। यूजुअल स्पीड का रेशियो क्या है, 4, तो इसी के सामने वाला टाइम लेंगे। ठीक है, तो 5 घंटा वो लेगा। ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि अ ट्रेन इज गोइंग एट 1/2 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड एंड इट टेक्स एन एक्स्ट्रा 60 मिनट्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। ठीक है, फाइंड इट्स यूजुअल टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। टू यहाँ पे नहीं है, टू कवर दी सेम डिस्टेंस। कह रहा है एक ट्रेन अपनी सामान्य गति से 1/2 गति से जा रही है और इसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 60 मिनट अतिरिक्त लगते हैं। समान दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही है, यूजुअल स्पीड का से जो जा रहा है उसका 1/2 है, यानी स्पीड का रेशियो जो हो जाएगा, ओरिजिनल स्पीड मान लीजिए 2 है, तो घटा हुआ स्पीड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टाइम क्या लगेगा आपका, टाइम जो होगा 1:2 होगा। टाइम क्या होगा, 1:2 होगा। तो ये कह रहा है कि एक्स्ट्रा 60 मिनट ले रहा है, यानी इसका जो डिफरेंस है वो 60 मिनट के बराबर है, इसका डिफरेंस 1 यूनिट है, इसका वैल्यू 60 मिनट के बराबर होगा, इसका वैल्यू 60 मिनट के बराबर होगा। तो कह रहा है फाइंड इट्स यूजुअल टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो यूजुअल टाइम 1 है, मतलब 1 का वैल्यू जो होगा 60 मिनट होगा, यानी 1 घंटा होगा आपका आंसर। सिंपल, कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल क्या है कि अ ट्रेन कवर्स, आपको मैं जो अभी बता रहा हूँ रेशियो मेथड से बता रहा हूँ। ठीक है, रेशियो मेथड से बता रहा हूँ, और रेशियो मेथड को समझने के लिए, रेशियो मेथड को समझने के लिए आप जो हमारा परसेंटेज वाला क्लास है, ठीक है, जो मैंने परसेंटेज वाली क्लास ली है जिसमें हम फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और रेशियो मेथड को वहाँ से समझिए, फ्रैक्शन में हम लोग कैसे खेलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस को अच्छे से समझने के लिए फ्रैक्शंस, ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में जो चेंज किया वो देखिए, वहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार वो क्लास जरूर देखिए, बेसिक क्लास है परसेंटेज की, ठीक है, रेशियो की, ये सब जो है बेसिक क्लास। उसके बाद ये सब चैप्टर जो है ना आपका, ये सब जो टॉपिक है, सॉरी ये सब जो टॉपिक है, टाइम एंड वर्क, फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, और भी जो है वो सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है, ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 325 किलोमीटर इन 2 होल 1/3 आवर्स विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन इन आवर्स टू कवर इस डिस्टेंस ऑफ 650 किलोमीटर एट द सेम स्पीड। स्पीड सेम है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, यानी स्पीड कांस्टेंट है मतलब डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन होगा। तो पहले डिस्टेंस का रेशियो निकालिए, डिस्टेंस क्या है 325 और यहाँ डिस्टेंस क्या है 650। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1:2, 1:2। तो आपका टाइम भी हो जाएगा आपका 1:2 का। ठीक है, तो 325 को चलने में आपका कितना टाइम ले रहा है, तो एक का वैल्यू जो है वो 5/2 के बराबर, 2 3 4 1 5 होगा, 2 3 4 1 5। तो 2 का वैल्यू निकालना है हमें, 2 का वैल्यू निकालना है, तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 5/2 गुना 2। ठीक है, सीधी सी बात है, 5 हो जाएगा आंसर। यहाँ स्पीड डिस्टेंस डबल हो रहा है तो टाइम भी डबल हो जाएगा, यानी टाइम क्या हो जाएगा 5 घंटा। टाइम क्या हो जाएगा 5 घंटा। अगला सवाल क्या है कि टू ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस ऑन पैरेलल ट्रैक्स। ठीक है, अब ट्रेन का समझिए, क्योंकि मैंने अभी ट्रेन में बताया था, ट्रेन पोल को पार करती है, ब्रिज को पार करती है, तो कैसे होता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए 2 ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, ठीक है, मान लीजिए इसका इंजन यहाँ है,
ठीक है, ये इंजन, और दूसरी ट्रेन है इधर से आ रही, ये इंजन इसका यहाँ है, ठीक है, ये ट्रेन है दूसरी, ठीक है। जब ये दोनों आएगी ना, मान लीजिए दोनों का बीच का डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है, नहीं भी होगा, लेकिन जब ये दोनों ट्रेन क्रॉस करेगी, जैसे मान लीजिए अभी क्रॉस कर रही, ठीक है, ये ट्रेन है, ये है, ठीक है, ये ट्रेन है, ठीक है, ये दूसरी ट्रेन यहाँ है, दूसरी ट्रेन दूसरी पटरी में है, ठीक है, दूसरी ट्रेन दूसरी पटरी में। मान लीजिए इसका डिस्टेंस है अगर x, और इसका डिस्टेंस, इसका लेंथ है अगर x है, और इसका लेंथ अगर y है, ठीक है। तो ये जब दोनों क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, मतलब जब इनका डिस्टेंस जो होगा कवर्ड होगा, ये दोनों जब क्रॉस करेगी, व्हेन क्रॉस, ठीक है, क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। लेकिन अगर ये दोनों मतलब अपोजिट में भी क्रॉस करें या सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें, इसमें क्या होता है, दो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। एक होता है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन का मैं फीचर बताता हूँ। सेम डायरेक्शन में क्या होगा, आपका जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, स्पीड हो जाएगा ऐड, ठीक है, और स्पीड ऐड हो जाएगा और लेंथ भी ऐड हो जाएगा, मतलब लेंथ भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, सॉरी सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाएगा, सॉरी 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 मैंने बता दिया गलत, ये स्पीड का डिफरेंस लेंगे, स्पीड का क्या लेंगे, डिफरेंस, पेन, स्पीड का डिफरेंस लेंगे, ठीक है, स्पीड का डिफरेंस लेंगे, और लेंथ, लेंथ जो है ऐड कर देंगे, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड का सम करेंगे, स्पीड का सम करेंगे, और लेंथ जो है उसमें भी, इसमें भी ऐड होगा, लेंथ इसमें भी ऐड होगा, ठीक है। चलिए तो आप देखिए, ये समझिए क्वेश्चन को, कह रहा है कि दो ट्रेन है पैरेलल ट्रैक में चल रहे हैं, एट द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, 52 किलोमीटर पर आवर, टेक 27 सेकंड टू क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने में 27 सेकंड लेते, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज 350 मीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ अदर ट्रेन, ठीक है। तो अभी क्या कर, ये क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब स्पीड क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो स्पीड क्या होगा, 48 और यहाँ 52, ठीक है, यहाँ देखिए सेकंड में है, ठीक है, यहाँ मीटर में है, और मीटर में लेंथ पूछा है तो मीटर पर सेकंड में करेंगे, तो 48 और 52 क्या है, 100, ठीक है। तो मान लीजिए दूसरा ट्रेन का लेंथ जो है वो 350 है, पहला ट्रेन का, दूसरा का x मान है, ठीक है, और स्पीड क्या है 100, दोनों ऐड कर दिए, 100 गुना 5/18 होगा, क्यों 5/18 क्यों होगा भाई, 5/18 इसलिए हुआ क्योंकि इसको हमको मीटर पर सेकंड में करना है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5/18, ठीक है, यही करते हैं। तो अब देखिए ये अब टाइम, यहाँ डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड हो गया, टाइम क्या हो गया 27, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ये 18 ऊपर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल 350 प्लस एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा इक्वल टू 27 गुना 100 गुना 5/18, ये हो जाएगा। तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 50, यानी 750, यानी 350 प्लस एक्स बराबर 750, एक्स बराबर हो जाएगा 400, एक्स बराबर हो जाएगा 400। तो दूसरा ट्रेन का लेंथ जो है वो 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इन 5 आवर्स, इफ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर, ही टेक्स 10 मिनट्स लेस, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मैन। कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को समान गति से 5 घंटे में तय करता है, यदि वह अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो उसे 10 मिनट कम लगते हैं। आदमी की गति घंटा में क्या होगा, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, स्पीड जो है आपका 5 आवर्स, सॉरी इस टाइम है, ठीक है, टाइम आपको टाइम क्या दिया हुआ है आपका, टाइम 5 आवर्स दिया है ना, टाइम 5 आवर्स दिया, टाइम 5 आवर्स दे रहा है, कह रहा है कि अगर वो 1 किलोमीटर स्पीड बढ़ाता है तो 10 मिनट कम लेता है, सेम डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपका सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी आप रेशियो मेथड नहीं लगा सकते क्योंकि आपका स्पीड जो है ना बढ़ रहा है घट रहा है बाई सर्टेन क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे एक नंबर से बढ़ रहा है, ठीक है। जब आपका परसेंटेज से बढ़े, ठीक है, या कोई फ्रैक्शन में बढ़े, ठीक है, जहां आप रेशियो निकाल सकते हैं, यहाँ पे रेशियो आप निकाल नहीं सकते क्योंकि स्पीड आपको कुछ दिया नहीं है ना, स्पीड कुछ दिया नहीं है, टाइम भी आपका एग्जैक्ट नहीं दिया है ना, एग्जैक्ट नहीं दिया, तो यहाँ पे आप फ्रैक्शन परसेंटेज नहीं लगा सकते है ना। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, स्पीड हम लोग अगर मान लेते हैं एक्स, ठीक है, स्पीड अगर एक्स मान लेते हैं,
तो बताइए, यहाँ पे डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस बोल रहा है ना, सेम डिस्टेंस बोल रहा है। तो अगर x है तो मान लीजिए कि 5 घंटे में वो 5x ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस क्या होगा 5x, ठीक है। अगर वो स्पीड को बढ़ा दिया x+1, ठीक है, स्पीड को बढ़ा दिया तो x+1, ठीक है। टाइम अब क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है 10 मिनट कम, यानी 5 माइनस 10 मिनट मतलब क्या हुआ 1/6, 1/6, 5 माइनस 1/6 यानी 29, ये हो जाएगा, इधर आके 30x हो जाएगा और इधर आ जाएगा x+1, 6×5 = 30 और 1 29, ठीक है। ये हो जाएगा 30x बराबर 29x प्लस 29, x बराबर क्या आ जाएगा 29, x बराबर क्या आ जाएगा 29। तो आपका गति व्हाट इज स्पीड ऑफ द मैन, स्पीड ऑफ द मैन 30 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन 30 हो जाएगा आपका सही जवाब, 29 नहीं ऑप्शन 30 हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि नहीं सॉरी 29 एक्स बराबर एक्स है ना स्पीड। ओहो क्या है भाई, स्पीड ऑफ द मैन पूछ रहा है, स्पीड ऑफ द मैन क्या है, स्पीड ऑफ द मैन एक्स है, स्पीड ऑफ द मैन एक्स है, तो एक्स बराबर 29 यानी 29 आपका स्पीड ऑफ द मैन हो जाएगा, सही जवाब 29 होगा। अगला सवाल क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन अ मैन एंड 230 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज 150 मीटर। कह रहा है यहाँ एक आदमी है, ठीक है, यहाँ कोई मान लीजिए आदमी है, उधर एक ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रेन है, ठीक है यार, तो ये आदमी और ये ट्रेन का बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया है 115 मीटर, ठीक है, और ट्रेन का लेंथ दिया है 230 मीटर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन अ मैन एंड 230 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज 115, हाउ मच टाइम विल द ट्रेन व्हिच इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टेक टू पास द मैन हु इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द ट्रेन, ठीक है। एक आदमी और 230 मीटर लंबी ट्रेन के बीच की दूरी 115 मीटर है, ठीक है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही ट्रेन 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। समझ में कि एक आदमी है जो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की आवर से चल रहा है और ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की आवर से चल रहा है, ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 115 है, ठीक है, और आदमी जो है इधर दौड़ रहा है और ट्रेन इधर आ रही है, ठीक है, दोनों एक टुवर्ड्स दी ट्रेन, मतलब ये टुवर्ड्स दी ट्रेन दौड़ रहा है, ठीक है, तो ट्रेन भी टुवर्ड्स दी मैन दौड़ेगी, है ना। तो कह रहा है अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस इसका हम लोग जो लेंथ लेते हैं नेग्लिजिबल लेंगे आदमी का, तो टोटल डिस्टेंस अब आदमी को जब क्रॉस करेगा तो ट्रेन को यहाँ से यहाँ आने में 115 मीटर जाना पड़ेगा, ठीक है। इनिशियल जो आपका, इसको रिलेटिव स्पीड कहते हैं एक तरह से, रिलेटिव डिस्टेंस या कुछ कहेंगे इसको, जब रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें, ठीक है, इसमें क्या आता है रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड यही होता है जब ट्रेन का हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो रिलेटिव स्पीड कहलाता है, क्या कि इसके रिलेट में, इसके मतलब इसके रिलेशन में, इसके रिस्पेक्ट में इसका स्पीड क्या है और ये सब, ठीक है। तो जब अपोजिट टुवर्ड्स द ट्रेन है, सेम मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो क्या होगा जो आपका स्पीड है वो ऐड हो जाएगा और डिस्टेंस ट्रेन को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, पहले 115 मीटर यहाँ और पहले तो अपना 230, यानी 230 प्लस 115, और स्पीड क्या है आपका, स्पीड हो जाएगा 60 और 69 गुना 5/18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 345/69 गुना 5 गुना 18, ठीक है, 69×5, ठीक है, 5 5 करिए यानी 18, तो आंसर क्या हो जाएगा 18, ये क्या हो जाएगा 18 सेकेंड, 18 सेकेंड, ठीक है। तो 18 सेकेंड में ट्रेन को पार कर देगी आदमी, ठीक है। तो ये हो गया लास्ट सवाल। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा आज, इतने क्वेश्चंस किए हमने, ठीक है। अगली क्लास एक और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की लाऊंगा जिसमें बोट एंड स्ट्रीम के कुछ क्वेश्चन होंगे ना, तो वो भी पढ़ेंगे क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम की क्लास भी लाऊंगा। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, एग्जाम आपका होने वाला है 10 तारीख से ना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। 10 जनवरी से आपका एग्जाम है, 10 जनवरी से एग्जाम है आपका, ठीक है। तो अभी से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या है कि आप प्रीवियस ईयर फॉलो कीजिए ना, प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ मिलेगा, प्रैक्टिस मॉक के वेबसाइट में मिलेगा, प्रैक्टिस मॉक में, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक के वेबसाइट पे मिलेगा, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक के वेबसाइट पे मिलेगा, कहाँ पे, फ्री ई बुक सेक्शन में, ठीक है, फ्री ई बुक सेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ मिलेगा यहाँ पे। फिर आप टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, टेलीग्राम चैनल क्या है हमारा, टेलीग्राम चैनल है एसएससी प्रैक्टिस मॉक, उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टीजी चैनल, ठीक है, टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे आपको भी फ्री पीडीएफ मिलेगा। और बाकी फ्री मॉक, ठीक है, फ्री मॉक लगाइए, मिनी मॉक लगाइए, ठीक है, और पेड क्लासेस भी, पेड मॉक भी लीजिए क्योंकि पेड जरूरी है, क्योंकि टाइम लिमिट के अंदर आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं ये बहुत जरूरी है, और आपका एग्जाम में जो है टाइम लिमिट ही रहता है, तो फुल मॉक भी दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।
इस क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले क्लास में मिलते हैं। अगले क्लास में हम लोग लेकर आएंगे और नए टॉपिक्स, ठीक है, और मतलब बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, ठीक है, और भी क्लासेस होंगी, ठीक है। अभी जब तक सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक क्लासेस होती रहेंगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे दोस्तों के साथ हमारा चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। यही आप से कहेंगे हम, और मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए, ओके ओके, बाय।